टेक्नोलॉजी का प्रोफेसर नूर मुस्तफा का वाकया था, ये पेश आया, और ये महीने में 73 से दूसरा वाकया पेश आ गया था। उस पर हरासमेंट कमेटी जो है उसको ये दोनों मामले सौंपे गए। और इंतजामिया का एटीट्यूड क्या है कि वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं या वो असातिज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो तालबा है, जो प्रोफेसर नूर मुस्तफा है, कुछ यहाँ से इतलात मिली हैं कि जो उनकी इंतजामिया है, उनकी डीन्स हैं, वो उनको बचाने के लिए तगदो में लगे हुए हैं। लेकिन हरासमेंट कमेटी ने आज जो रिपोर्ट सिंडिकेट की मीटिंग में पेश कर दी है, उसमें ये कहा है कि प्रोफेसर नूर मुस्तफा और जो कंट्रोलर इम्तिहानात सरदार बाबर हैं, उनको मुलाजमत से बर्खास्त किया जाए। राइट जी, ये मेरे साथ रहेगा। हमारे साथ मुतासर तालिबा मौजूद है, लेकिन फरजाना बारी साहिबा चेक एंड बैलेंस आपको नजर आ रहा है, जबकि स्टूडेंट जो है आपकी यूनिवर्सिटी की कह रही है कि टीचर्स जो है वो एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और स्टूडेंट्स दूसरी जगह पे हुए हैं, दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। जी नहीं, देखिए, जिस तरह हम लोगों ने अब यूनिवर्सिटियों में ये लॉ पास होने के बाद बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह कराए हैं, जिसमें हमने इनकरेज किया है बच्चियों को कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई वाकया होता है तो अब एक मैकेनिज्म यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि लॉ ने वो मैकेनिज्म अब आपको दिया है, आप उसकी कंप्लेंट करा सकते हो। और यही वजह है कि आप देखें कि लड़कियों को इनकरेजमेंट हो रही है और वो ये केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। और मैं नहीं समझती कि ये एक इक्का दुक्का केस है, मैं समझती हूँ उससे कहीं ज्यादा वाकयात हो रहे हैं और कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। और अब ज़ाहिर है कि जब ये जो कमेटी का अगर ये फैसला इसमें दोनों को टर्मिनेट किया जाता है तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा सिग्नल जाएगा बाकी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है कि कल को कोई किसी और के साथ इस तरह से होगा तो एक सिस्टम आ गया है। तो मैं समझती हूँ कि ये अच्छी बात है। और ये जो बार बार आप बात कर रहे हैं ना कामरान के वालिदैन के लिए ये प्रोग्राम है, देखिए हम यूनिवर्सिटियों की बात करें जहां पे बालिग औरतें जो हैं और मर्द जो हैं वो जाके पढ़ते हैं, ये इससे ज्यादा अहम बात ये है कि हम इन बालिग और बच्चियों और बच्चों को ये समझाएं कि हकूक क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं। अगर कुछ जिस तौर पर हरासा करते हैं बच्चों के लिए प्रोग्राम है, मैं ये ऑन करता हूँ इसको कि मेरी तरफ से प्रिकॉशन मेजर है, क्योंकि मैं एक फुटेज और भी दिखाने लगा हूँ जिसमें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो आपकी नहीं है कि एक प्रोफेसर साहब को हम दिखाएंगे और इससे इबरत पकड़े लोग कि उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो अभी तक पढ़ा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। लेकिन फरजाना साहब आपकी बातें बिल्कुल ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम हम ऐसा ऐसा लेके आ रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटियों में शायद अभी ये स्टार्ट भी नहीं हुआ। मेरे साथ मुतासरा तालिबा मौजूद है। आपने कभी आपके कैंपस में फरजाना बारी साहिबा मौजूद है, बड़ी डिग्निफाइड ह्यूमन राइट्स को लीड करती हैं, वो आपने कभी उनको रिपोर्ट क्यों नहीं किया कि इस तरह के वाकयात हो रहे हैं? वो टीचर भी हैं और वो ह्यूमन राइट्स को भी लीड कर रही हैं। जी हेलो जी, आपको मेरी आवाज आई है? मैं ये कह रहा हूं कि आपने कभी इस तरह के वाकयात जो आप लोगों के साथ होते आ रहे हैं, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया दूसरे टीचर्स को, जैसे फरजाना बारी साहिबा हैं और बहुत डिग्निफाइड नाम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो उनकी कंट्रीब्यूशन है? एक्सक्यूज मी, आप फरजाना बारी साहिबा के हम सब आई थी इनके पास या नहीं आई थी? हम फरजाना साहिबा आई थी आपके पास? अभी जब ये कमेटी के जाने से पहले ये मेरे पास नहीं आए, जब ये कमेटी के पास चले गए और फिर ये मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अब आप इसमें इन्वॉल्व हो, तो मैंने इनसे ये कहा था कि आप वाइस चांसलर से जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि वाइस चांसलर ने जो कमेटी बनाई थी, जो पहले कमेटी थी, मैं आपको यहाँ बता दूं, जो एडहॉक कमेटी बनी थी उसकी मैं कन्वीनर थी, ठीक है। जब कंट्रोलर वाला केस आया तो वाइस चांसलर ने बजाय वो केस हमें रिफर करने के, जो उस वक्त तक एडहॉक कमेटी के तौर पर हम मौजूद थे, उन्होंने एक नई कमेटी बना दी थी। तो ये बच्चियां मेरे पास आई थी, बल्कि वो जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन के साथ कमेटियां इतनी वो बच्ची भी मेरे पास आई थी। अच्छा चले, ये तो फिर वही होगी ना, इस तरह के पॉलिटिशियंस करते कमेटियों में बात डाल देते, यूनिवर्सिटी इस तरह कर रही है कि दोबारा जो स्टूडेंटों के पास जाऊंगा, आप उनके पास गई, फिर क्या हुआ? कुछ चीज मामला आगे बढ़ा आपके राइट्स के लिए? नहीं, उस वक्त हम सब के सब मैम के पास गए थे, उस वक्त हम कमेटी के पास नहीं गए थे। ये इनको शायद गलत फहमी हो रही है मैम को। हम उस वक्त तक कमेटी का तो हमें पता ही नहीं था। हम जिस दिन ये वाकया हुआ था उससे अगले दिन हम मैम के पास गए थे, हम सब फ्रेंड हम लोग। राजा साहब, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? ये यूनिवर्सिटियों में सब कुछ जो हो रहा है, तो पेरेंट्स क्या इससे समझ लेंगे आज ये प्रोग्राम देख के, जो अखबार पढ़ के? देखना, ये तो एक बड़ा एतमाद होता है। वालिदैन जब अपनी बच्चियों को भेजते हैं, मखलूत तालीम के इदारे हैं, वो ये समझते हैं कि ये महफूज हाथों में है। उस्ताद है, उस्ताद बाप होता है, उसके बारे में जब वो भेजते हैं तो उसके बाद जब ये वाकयात होते हैं और ये वाकयात हुए हैं, तो फिर ये बात जो है ये होती है कि इस तरह की चीजें होने से वालिदैन का वो एतमाद मुतासर होता है। वो एक अमानत अच्छी बात नहीं, उस्ताद बाप होता है। हमें
میں ذرا یہ بات آپ کے پچھلی گفتگو میں آ گئی کہ جی مدارس ہے، یعنی ایسے کوئی کسی جگہ بھی کوئی ہو تو وہ قابل مذمت ہے کسی مدرسے میں ہو، لیکن یہ مقابلہ کر دینا، یعنی جب کبھی یہ بات آئے آپ مدرسوں کے اندر 20 لاکھ طالب علم پڑھتے ہیں، ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان واقعات میں سارے جو ملوث ہیں وہ نام نہاد ترقی پسند اور وہ سیکولر لوگ ہیں جن کا. اچھا آپ نے کہا استاد باپ ہوتا ہے، ابھی ایک باپ کی فوٹیج آپ کو میں دکھانے لگا ہوں اور پوری قوم کے ساتھ رکھوں گا پہلی دفعہ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی کا ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. بریک کے بعد یہ تو کارنامے تھے تازہ یونیورسٹی اسلام آباد کے. آپ کو پاکستان کی بہت بڑی مقدس درسگاہ، ایک بہت بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاہور کی ایک ایکسکلوسو فوٹیج دکھاتے ہیں. وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا جو روحانی باپ ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ دیکھیے گا. میرے پاس الفاظ نہیں بیان کرنے کے، اس کے بعد تبصرہ کروا لیں گے پینلسٹ سے. دیکھیے یہ ہے کہ اب آپ نے جس طرح ایک منٹ ذرا انٹرویو لیتے ہیں، ان کو پوچھو نا ذرا جو ٹی وی چلانے کو کیوں آئی تھی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ادھر ہی ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ کھڑے کر کے یار. ہاں آپ بولیں کیا ہوا تھا، کیوں انہوں نے بلایا آپ کو یہاں پہ، کس طرح ایک منٹ آپ ویڈیو بنائے گا. ایک منٹ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ تمہیں ابھی تمہارے پھر بھی ابھی میں میرے ہاتھ میں پکڑا، میں نے ان کو صرف ایسی کچھ کیا جو اس کے اوپر بس نہیں آپ کو مل گیا وہ جو کالی ہوئی. آپ ذرا بھی ان کے ساتھ ہو رہا آپ نے اپنا دل بیٹھ بناؤ نہیں چھوڑ دیں اچھا ایک منٹ ابھی جی ناظرین، یہ وہ بیوی ہیں جو کہ یہاں پہ داخلے کے لیے آئی تھی اور انہیں ورگلا کے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ کن کے پاس آئی تھی داخلے کے لیے؟ وہ ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں. اب ہم جانتے ہیں ان کے ہاں جی آپ بتائیں ذرا پھر آپ کیا کر رہی تھی یہاں پہ؟ ان کے بعد میں کے داخلے کے لیے آئی تھی اور انہوں نے مجھے جاب دلانی تھی. میں نے ان کو جاب پکڑا، کسی کو بلایا کہ آپ کو کیسی آؤ اور کوئی نہ ہے آپ کے ساتھ. مجھے کہتے ہیں کیسی آؤ، میں کیسی ان کے پاس آئی ہوں تو آتے انہوں نے پہلے دروازہ بند کیا، مجھے پانی پلانے لگے، پھر انہوں نے دروازہ لگا کے من کر کے میں نے کافی مار کر چھوٹ گئی. میں وہیں پہ ڈر گئی، میں نے جسم کام کر رہا ہے لیکن انہوں نے میرے اوپر ہاتھ پھیرا، مجھے کس کرنے کی کوشش کی. میں نے انہوں نے میرے کیا میں نے کچھ اپنی ایک دم سے داخلے کی وجہ سے سارا کچھ کر رہی تھی. میرے ساتھ پتہ نہیں کیا یہ ہیں وہ ٹیچر. رائٹ ویورز، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں یہ وہ ٹیچر ہیں جنہوں نے صرف کرتا پہنا ہوا تھا. جی رائے صاحب، جتنے بھی یہ واقعات ہیں نا جو ماضی کے اندر ہوئے ہیں، میں ایک تو آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بحیثیت استاد بھی آپ کے اندر ایک
जो एक रूहानियत मौजूद है, आपने इन प्रोग्रामों का एहतमाम किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, जब वहां की कमेटी को इस पर भी और जो भी इस तरह के वाकयात है उन पर गैर जानबदाराना तहकीक करके और जो भी जिम्मेदार हो उसको सजा। मैं बल्कि ये कहूंगा कि जो सजा आम है उस्ताद की, उससे दुगनी सजा होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। दुनिया भर के अंदर ये होता है और कि जहां पर जो कानून का मुहाफिज होता है अगर वो जुर्म करता है तो उसकी दुगनी सजा। फरजाना बारी साहब एग्री करती हैं आपकी इस बात से, या और कोई आपके ज़हन में स्ट्रेटेजी है चीजों को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटीज में? मैं एक तो और तजावी मेरा ख्याल है कि जो सजा है, जो इस जुर्म की सजा है वो तमाम लोगों के लिए उसका ये नहीं होता, हर जगह होती जो है वो मुकद्दस होती है। जहां भी औरत जो है वो घर से निकलती है, चाहे काम के लिए निकल रही है, पब्लिक स्पेस को हमने महफूज बनाना है और जहां भी उसकी राइट्स की वायलेशन होती है। और आप देखें ये बेसिकली एक मुजरमाना जहनियत है। ये मुजरमाना जहनियत आपको हर जगह पे मिलती है। मैं नहीं समझती कि सिर्फ यूनिवर्सिटियों में, ये बहुत तकलीफ की बात है कि यूनिवर्सिटियों में भी है। जिस तरह मैंने कहा, ये आपको हर अदारे में नजर आती है और हमने अपनी खवातीन को हर जगह पे तहफ्फुज देना और महफूज करना है। लेकिन मैं एक बात यहां पे ये भी करना चाहूंगी कि ये जो बच्चियां, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जो ये इशू है, मैं समझती हूँ कि जिस तरह 2 केसेस रिपोर्ट हुए और हम ये समझते हैं कि ये कंप्लेंट्स हम सुनते थे, हमें समझ आती थी, लेकिन हमारे पास लड़कियां आती नहीं थी। और यही वजह है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए, तालबात के लिए भी और लेडी टीचर्स के लिए भी, और इसी तरह टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर भी ये बात शामिल हो कि उनकी एक तरबियत के अंदर ये बात शामिल हो कि वो बच्चियों को अपनी बेटियां समझे और खुदा को हाजिर व नाज़िर समझे। और सिंगल सेक्स इदारे दुनिया भर में अब बन रहे हैं, इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया पाचा साहब, बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा, बहुत शुक्रिया जैगम साहब हमारे रिपोर्टर थे। जो आज के प्रोग्राम है, मेरे पास कोई अल्फाज इसको खत्म करने के, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं कि जी हम बड़े बड़े इदारों पर, बड़े बड़े सरबराह मुमलिकतों पर, वजीरों पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें करप्शन इस सोसाइटी में कहां तक सरायत कर गई है कि उस्ताद जैसा प्रोफेशन जो है वो भी नहीं बचा। और बड़ी बात यह है कि IMF के सरबराह पर जब इस तरह का इल्जाम लगता है तो वो ड्यूरिंग इल्जाम ही उसको वो रिजाइन कर देता है। अकाउंटेबिलिटी इतनी सख्त है, कानून इतना सख्त है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब को यह भी देखना चाहिए कि जब इस तरह के मामला हो रहे हैं तो वो दूसरे केसेस पे लेते हैं नोटिस। तो इस तरह के केसेस पे जहां पे उनकी हमारी सबकी बच्चियां पढ़ती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए खुद नोटिस ले, क्योंकि ये मामला जो है शायद सदर पाकिस्तान के NRO केसेस जितना ही अहम है उससे कम अहम नहीं है। ये हमारी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है, करप्शन को रूट से खत्म करें, इन बच्चियों को तहफ्फुज दें जो आगे ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर पिसी हुई हैं। ये आज का प्रोग्राम था। नेक्स्ट वीक तक लिए मुझे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।